दोस्तों, नए साल की पूरे देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। नया साल, नया दिन सबके लिए मंगलमय हो, ये श्री हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज 1 तारीख, पहला महीना। इसकी शुरुआत में आपको आयुर्वेदिक दोहों का मतलब ये होता है कि शॉर्ट के अंदर ही सारांश कोई चीज़ का निकल आता है। सुनिए आप। सावन में गुड़ खावे, सो मोहर बराबर पावे। यानी कि सावन के महीने में गुड़ खाने का इतना लाभ होता है कि जैसे 100 मोहर असरपी मिल गई हो। हरड़ बहेड़ा आंवला, चौथी नीम गिलोय, पंचम जीरा डालकर सुमिरन काया हो। यानी कि त्रिफला और नीम गिलोय और उसके अंदर जीरा डाल करके जो सेवन करते हैं उनकी काया निरोगी रहती है। पुदीना और इलायची लीजिए 2-2 ग्राम, खाएं उसे उबाल कर, उल्टी से हो आराम। अगर उल्टियाँ हो रही है तो पुदीना और इलायची 2-2 ग्राम लेकर के और उसे उबाल करके पिए तो उल्टी तुरंत बंद हो जाती है। छिलका ले ये इलायची 2 या 3 ग्राम, सिर दर्द मुँह सूजना लगा हो या आराम। यानी कि अगर मुंह सूज गया हो तो इलायची का छिलका या इलायची 2-3 ग्राम लेकर के लगाने से आराम मिलता है। अंडी पत्ता व्रंत पर चूना तनिक मिलाए, बार बार तिल पर घिसे, तिल बाहर आ जाए। जो शरीर में तिल होते हैं तो अरंडी का पत्ता का डंठल जो होता है और थोड़ा चूना उसमें लगा करके और उसको गिर के बार बार लगाने से तिल टूट जाता है। गाजर का रस पीजिए आवश्यकता अनुसार, सभी जगह उपलब्ध यह है, करे दूर अतिसार। गाजर का रस सब जगह उपलब्ध है। अभी गाजरों की बहार है, इतनी गाजरें आ रही है। इसका जूस पीने से पतले दस्त अगर आ रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। खट्टा दाड़िम रस, दही गाजर शाक पकाई, दूर करेगा अर्श को जो भी इसको खाए। खट्टा अनार का रस, दही, गाजर की सब्जी, इनको पका करके खाने से बवासीर में आराम मिल जाता है। रस अनार की कली का, नाक के बूंद 2 डाल, खून बहे जो नाक से, बंद हो ये तत्काल। यानी कि अनार का जो कली का जो रस होता है तो जिनको नक्सीर होती है उनके नाक में 2-3 बूंद डालने से नाक से खून का निकलना बंद हो जाता है। भून मुनक्का शुद्ध घी, सेंधा नमक मिलाई,
चक्कर आना बंद हो, जो भी इसको खाए। यानी कि मुनक्का को भून करके और उसमें शुद्ध गाय का घी और सेंधा नमक मिलाई करके जो खाते हैं, तो जिनको अक्सर चक्कर आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। मूली की शाखाओं का रस ले निकाल 100 ग्राम, 3 बार दिन में पिए, पथरी से आराम। मूली की जो शाखाएं होती है उनका रस निकालने 100 ग्राम और दिन में 3 बार पीने से पथरी गल करके आराम हो जाता है। 2 चम्मच रस प्याज की मिश्री संगे पी जाई, पथरी केवल 20 दिन में गल बाहर आई। 20 दिन के अंदर पथरी निकल जाती है अगर आप 2 चम्मच प्याज का रस मिश्री के साथ रोजाना पिएं तो। आधा कप अंगूर रस केसर जरा मिलाए, पथरी से आराम हो, रोगी प्रतिदिन खाए। यानी कि अंगूर का रस उसमें थोड़ी केसर मिला के कई दिन खाने से पथरी से आराम मिल जाता है। यहीं हमें एक नुस्खा याद आ गया। जिनको बार बार पथरी होती है तो वो अंगूर की बेल की लकड़ी लाके उसको सुखा ले और सुखाने के बाद में उसकी राख बना ले और राख बनाने के बाद एक डिब्बे में रख ले। 1 चम्मच सुबह है, 1 चम्मच रात को फाँक करके ऊपर गाय का दूध पिए तो भगवान ने चाहा कि बार बार पथरी नहीं बनेगी। हाँ, आगे सदा करेला रस पिए, सुबह हो या शाम, 2 चम्मच की मात्रा, पथरी से आराम। करेले का रस भी अगर सुबह शाम सेवन किया जाए 1-2 चम्मच तो पथरी से निजात मिलती है। 1-1.5 अनुपात कप पालक रस चौलाई, चीनी संग ले 20 दिन, पथरी दे न दिखाई। पथरी दिखाई ही नहीं देगी अगर आप 1 कप पालक का रस और चौलाई का रस चीनी के साथ 20 दिन तक खा लें तो पथरी दिखाई नहीं देगी। खीरे का रस लीजिए, कुछ दिन 30 ग्राम, लगातार सेवन करे, पथरी से आराम। खीरे का रस कितना सरल नुस्खा है, 1 महीना लेने से पथरी में आराम मिल जाता है। बैंगन भुरता बीज बिन, 15 दिन गर खाई, गल गल करके आपकी पथरी बाहर आई। यानी कि बैंगन का भुरता उसके बीज निकाल दें, 15 दिन तक अगर खाएंगे तो पथरी गल करके बाहर आ जाती है। लेकर कुल्थी दाल को पतली मगर बनाई, इसको नियमित खाए तो पथरी बाहर आए। कुल्थी की दाल को खाने से पथरी गल गल के बाहर आ जाती है।
इसमें पथरी के ज़्यादा नुस्खे दिए हैं, कोई बात नहीं। दाढ़िम छिलका सुखाए कर पीसे चूर्ण बनाई, सुबह शाम जल डालकर पी मुँह बदबू जाए। यानी कि अनार के छिलके को सुखा करके उसका पाउडर बना के सुबह शाम एक एक चम्मच पानी से पीने से मुंह से जो बदबू आती है वो ठीक हो जाती है। चूना घी और शहद को ले संभाग मिलाई, बिच्छू को विष दूर हो इसको यदि लगाए। गर्म नीर को कीजिए उसमें शहद मिलाए, 3 बार दिन लीजिए तो जुखाम मिट जाए। देखो जुखाम के लिए कितना सरल है। गर्म पानी गुनगुना करके और उसमें शहद मिला के दिन में 3 बार 3 दिन तक ले ले, आपका जुखाम ठीक हो जाएगा। अदरक रस शहद भाग सम करे अगर उपयोग, दूर आप से होएगा कफ और खांसी रोग। यानी कि अदरक का रस और शहद बराबर भाग लेकर के उसका 2-3 बार सेवन करने से कफ और खांसी ये दोनों ठीक हो जाती है। ताजे तुलसी पत्र का पीजिए रस 10 ग्राम, पेट दर्द से पाएंगे कुछ पल का आराम। देखो ताज़ा तुलसी के पत्तों को लेकर के पीस करके और रस निकाल करके पीने से पेट दर्द में थोड़ा आराम मिल जाता है। बहुत सहज उपचार है, यदि आग जल जाए, मेंगी पीस कपास की फोरन जले लगाए। जहाँ कोई चीज़ अंग जल जाता है तो कपास की मेंगी को पीस करके लगा लेना चाहिए, तो घाव नहीं बनेगा। नीम पत्र के चूर्ण में अजवाइन 1 ग्राम, गुण संग पीजे पेट के कीड़ों से आराम। नीम के पत्तों के चूर्ण के अंदर 1 ग्राम अजवाइन डाल के और थोड़ा गुड़ मिला करके और पीने से पेट के कीड़े निकल आते हैं। 2 चम्मच शहद और रस ले नीम का पात, रोग पीलिया दूर हो उठे पिए जो प्रात। यानी कि सुबह सुबह 2 चम्मच शहद और थोड़ा सा नीम के पत्तों का रस अगर 11 दिन पी ले तो पीलिया ठीक होता, लेकिन यह सुबह सुबह पीना। 1 दोहा और बस। मिश्री के संग पीजिए रस ये पत्ते नीम, पेचिश के ये रोग में काम न कोई हकीम का। हकीम का क्या काम, वैद्य का क्या काम। अगर आपको पेचिश हो रही है तो मिश्री के साथ में नीम के पत्तों का रस कुछ दिन पीने से आपकी पेचिश ठीक हो जाएगी। दोस्तों नए साल के नए दिन में आपको आयुर्वेद के घरेलू से भी घरेलू
दोहों के रूप में मैंने टिप्स दिए हैं, जिसमें अधिकतर टिप्स पथरी के हैं और प्राय सभी रोगों के हैं। इनको आप कम नहीं आंकें और वक्त बेवक्त पे इनका प्रयोग करके लाभ उठाएं। और आज नया साल है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स।